सकता है। नहीं ला गया ना। ओम चालू है। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जल्दी से सभी लोग यथावत जुड़ सकते हैं, जुड़ जाएं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रुतभाषकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। रोहित दीक्षित जी, प्रीति वर्मा जी, नमो नारायण महाराज श्री। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यथावत, क्योंकि विषय कुछ ऐसा है आज कि आप सभी के सहयोग से ही ये संभव है। हमारा अभियान आप सभी के सहयोग के कारण ही संभव हो सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग भी चाहिए, समर्थन भी चाहिए और सबकी कृपा भी चाहिए। आप सभी लोगों को प्रणाम, नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। क्योंकि हमारे अभियान का तात्पर्य सिर्फ व्यासपीठ की गरिमा को बचाने के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक पहुंचना चाहिए, हर गांव, गली, मोहल्ले, शहर तक पहुंचना चाहिए। और ऐसे विधर्मियों के लिए है जो व्यासपीठ पर बैठ करके रामकृष्ण के नाम के माध्यम से इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। ये कहाँ तक संभव है? ये सभी सज्जन महापुरुष, सभी वैदज्ञ ब्राह्मण, सभी अखाड़े, सभी संतजन, सभी यथा योग्य लोग जो समाज का नेतृत्व करते हैं, उनसे भी यह सवाल है। मैं आज सिर्फ सवाल ही पूछ रहा हूं सभी से, और सभी से एक ही प्रश्न है कि क्या पवित्र व्यासपीठ पर बैठ करके इस्लाम का प्रचार करना सही है? क्या व्यासपीठ का दुरुपयोग करना सही है? आखिर व्यासपीठ का दुरुपयोग क्यों? आखिर व्यासपीठ से इस्लाम का प्रचार क्यों? ऐसी कौन सी हमारी मजबूरी आ पड़ी है कि बिना इस्लाम के प्रचार व्यासपीठ पे जनता नहीं उत्पन्न हो रही है, जनता एकत्रित नहीं हो पा रही है? दीपक गुज्जर जी, शैलेश गुप्ता जी, कृष्णा तिवारी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस प्रकल्प से जुड़े और सभी लोगों तक शेयर करें, सभी लोगों तक बात पहुंचाएं। रोहित जी, दीक्षित जी, छोटू पांडे जी, पवन पांडे जी, अभिषेक केडिया जी, सबसे विषय यही है कि आज आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी है। 100 करोड़ हिंदुस्तान में हिंदू रहता है, फिर भी अन्य जगह पर नेता, अभिनेता तो हिंदू धर्म की तौहीन करने में लगे ही रहते हैं। जैसे कुछ सीरियल भी बहुत अनर्गल प्रकार के आ रहे हैं, फिल्में भी बहुत प्रकार की बनती हैं, राजनेता भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहुत प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, अनेकानेक प्रकार के कारण बनाते हैं। चलिए, उनका तो विषय अलग है, लेकिन क्या धर्माचारों को जो व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है, चाहे वो मुरारी बापू हों, चाहे चित्रलेखा हो, क्या उनको इतनी मजबूर कर दिया लोगों ने कि अपनी कथा को बंद करके कहती हैं प्रणाम करो? किसको? अजान को। कथा को बंद करके प्रणाम करना क्या संभव है? क्या हम
हिंदुस्तान में कथा की ऐसी दुर्गति हो रही है, ऐसे हमारे सनातन धर्म की दुर्गति होने लगी है, तो यदि हम बाहर अन्य देशों में जाएं तो शायद संभव है कि वहां तो हम भगवा ही नहीं पहन सकेंगे, वहां तो धर्म का प्रचार प्रसार ही नहीं कर सकेंगे। अभी 19 तारीख की एक अखबार की न्यूज है, फर्रुखाबाद में एक शिव मंदिर के अंदर मजार बना दी गई। ये कहां तक न्याय संगत है? अरे एक हिंदू तो मस्जिद के आसपास जाने से भी कतराता है, डरता है, भय लगता है उसे कि कहीं मुसलमान मार न दें। और हमारे सनातन धर्म के धुरंधर, जिनकी कथा में हजारों नहीं लाखों की भीड़ होती है, उन बेशर्मों को शर्म नहीं है कि अपनी कथा को बंद करके करें अजान को प्रणाम करो। अरे सर्वधर्म संभावना की वहां पर बात करते हैं, है? अली मौला करते हैं, अले हरी। और मुरारी बापू का एक शब्द तो हमने ऐसा सुना, वो वीडियो निकालो, कि वो कहता है कि मैं नहीं बोलता, मैं तो हरी बोल ही बोलता हूं, हरी बोल हरी बोल। लेकिन क्या कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह मेरे मुंह से बुलवा देता है, क्या? हरी बोल। आवाज करो। देखो अब ये देखिए कि अली कह रहे मैं बोलता नहीं हूं, अली मेरा मुझसे बुलवाता है। इनकी देखिए कितनी इनको जरूरत है कि राम कथा की वेद व्यास पीठ पर बैठ करके, भागवत कथा की वेद व्यास पीठ पर बैठ करके ऐसे अनर्गल प्रलापों को करते हैं। क्या जरूरत है? क्या हम इतने ज्यादा गिर गए हैं, या इतनी ज्यादा हमारी आवश्यकताएं या हमारी पर्सनल स्वेच्छाएं या हमारे निजी स्वार्थ इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हम कुछ भी करके किसी भी प्रकार से हम पैसा कमाने के लिए या अपने नाम कमाने के लिए अपने धर्म को ही बेच डालेंगे? नहीं, ये जरूरत नहीं है, ये मजबूरी नहीं है, ये खुद के निजी स्वार्थ के कारण ऐसा लोग कर रहे हैं। ये धर्म की जरूरत नहीं है, ये लोगों की पर्सनल जरूरत है। और ऐसे पर्सनल लोगों को या तो बहिष्कार कर देना चाहिए या फिर इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। क्यों? अरे हमसे एक महानुभाव पूछते हैं कि महाराज आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं इन लोगों का विरोध? हमने कहा क्यों भाई? बोले बहुत बड़े मगरमच्छ हैं, इन लोगों की बहुत पहचान है, बहुत पावर है, बहुत पोजीशन है। तो हमने कहा क्या होगा, मगरमच्छ क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा खा लेगा। खा लेने दो भाई, वैसे भी कोई कहीं ना कहीं तो खाए ही जाएंगे, आज नहीं तो कल काल खाएगा ही खाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब धर्म का चोला पहन करके अधर्म की बात की जाए, यह शोभनीय नहीं है। अधर्म करने वाले बहुत सारे लोग हैं समाज में, जो बहुत सारे लोग अधर्म कर रहे हैं, और उनके अधर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें करना चाहिए क्योंकि वो अधार्मिक लोग हैं। लेकिन कोई धर्म का चोला पहन करके अधर्म करे तो यह बहुत गलत बात है। हिंदू मुकुल रैकवार जी स्वागत है। माँ योगेश्वरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री वेंकटेशाचार्य जी महाराज बहुत बहुत स्वागत आपका। नमो नारायण महाराज जी। सुधा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोवत्स मूर्ति ऋतिक कृष्ण पारासरी जी, गोवत्स दीपक भाई जी, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप स्वागत है यहाँ, प्रणाम आपको भी। लोकेशानंद सरस्वती जी जय हो महाराज श्री। हमारे महाराज श्री चिदम्बरानंद जी महाराज जी भी पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। आपके विषय को और आगे तक ले जाने की इच्छा विचार हुई क्योंकि आप जिस मिशन में लगे हुए हैं, महाराज श्री चिदम्बरानंद महाराज जी ने हमारे महामंडलेश्वर हैं, परम पूजनीय, उनके ही विशेष प्रयास से ये प्रयास चालू है। और आप सभी लोग इस प्रयास को आगे बढ़ाएं और जितना से ज़्यादा लोगों से हो सके उतने लोगों को बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि सत्य के स्तंभ पर बैठ करके सत्य की बात नहीं बोल पाओगे तो आज नहीं तो कल बुरी तरीके से नष्ट हो जाओगे।
स्वामी भास्करानंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकुश शर्मा जी, कल्याण कुमार शास्त्री जी, जय जय राधे राधे जी, वेद प्रकाश पांडे जी, आपने भी बहुत बहुत अच्छा कार्य किया है, आपने भी बहुत प्रयास किया है। महेंद्र यादव जी, आपको भी प्रणाम, नमो नारायण। शैलेश गुप्ता जी, बाल योगी रामदास जी महाराज, नमो नारायण। अंजलि बत्रा जी, त्रिवेणी शास्त्री जी, सभी का योगदान जरूरी है। तो इस प्रकार के अभियान में आप सभी का जो सहयोग है वह होना जरूरी है। नहीं होगा तो अकेला कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये एक किसी व्यक्ति की बात नहीं है। हमें किसी व्यक्ति से शत्रुता नहीं है और ना ही हम किसी व्यक्ति से शत्रुता रख सकते हैं, लेकिन एक विषय है और वो इतना है कि कोई भी गलत व्यक्ति वेद व्यासपीठ पर बैठ करके गलत ना कर सके। गलत करने के लिए राक्षसों की कमी नहीं है, भारत में नहीं अपितु विदेश में, पाश्चात्य संस्कृति वालों में, अन्य अन्य जगहों के कितने प्रकार के कुकृत्य होते हैं, लेकिन हमारी जो वेद व्यासपीठ है वह परम पवित्र है, बहुत पवित्र है। और ऐसी पवित्र जगह का हम दुरुपयोग नहीं होने देंगे। और यदि कोई दुरुपयोग करता है तो हमारा कर्तव्य बनता है, मेरा, आप सबका, सभी सनातन धर्मियों का यह कर्तव्य बनता है कि उनको सबक सिखाएं। मैं तो यही कहूंगा, चित्रलेखा माफी मांगे समस्त सनातन धर्मियों से, मुरारी बापू समस्त सनातन धर्मियों से माफी मांगे। जिस प्रकार से उन्होंने वेद व्यासपीठ पर बैठ करके अनर्गल प्रलाप किया है वह बिल्कुल अशोभनीय है। सनातन धर्म इस प्रकार की गतिविधियों को स्वीकार नहीं कर सकता। और यदि कोई इसमें सहमति प्रदान करता है, कोई इन लोगों का साथ देता है, तो उससे बड़ा कोई धूर्त नहीं होगा, उससे बड़ा कोई धर्म का नाश करने वाला नहीं होगा। क्योंकि ये लोग तो अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म का नाश कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें सभी लोगों की सम्मति है? क्या हमारे वरिष्ठ धर्माचार्यों की भी सम्मति है? क्या हमारे कुछ और भी लोगों की सम्मति है? नहीं, किसी की सहमति नहीं है। ये स्वयंभू है और इन स्वयंभुओं से हमें चेतना होगा, समस्त जनता को चेतना होगा। अब देखिए, एक देवी जी का बड़ा सुंदर, और सुंदर कहां से कहेंगे, कितनी ज्यादा मूर्खतापूर्ण और एक किस प्रकार का भाषण दे रही हैं, जरा सुनिए। अब इनकी समाधि अल्लाह में ही लगेगी, इनकी समाधि अल्लाह में लगेगी। अरे इन्हें शर्म नहीं आ रही कि व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह कर रही हैं? अरे अजान पढ़ रही है, क्या मस्जिद में बैठी है कि सुबह की आवाज पढ़ रही है कि शाम की पढ़ रही है कि लोगों को बता रही है? ऐसी तो माइक में बैठ के मस्जिद में मौलवी या मुल्ला देता है, ये मुल्ला है या मौलवी है। अरे वेद व्यासपीठ में भगवा वस्त्र पहन करके बैठी हुई है, तो शर्म आनी चाहिए। थोड़ा ख्याल करना का पालन कर रही हूं, मैं किस उपासना पद्धति की हूं, किस विचारधारा की हूं। कृष्णा शर्मा जी, सुदेश तिवारी जी, सभी लोगों का आपका स्वागत है। महंत मंदिर, राजेंद्र सिंह जाला जी, डेविड जी, आप सभी लोग और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस बात को। तो इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप, और इससे भी ज्यादा चिन्मयानंद बापू क्या कहते हैं, उनका जो एक वक्तव्य है कि सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। अरे तुम वेद व्यासपीठ पर, क्या तुम्हें राम ने जहां रख रखा है, राम ने जहां बैठाल रखा है, तुम्हें वहां अल्लाह ही रखेगा? अल्लाह ने नहीं रख रखा, वहां तुम्हें राम और कृष्ण ने बैठाल रखा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह रखे। अरे अल्लाह क्या रखेगा तुम्हें? अल्लाह तो तुम्हें 2 लात मार के भगा देगा। कभी मस्जिद में जाकर के राम राम कह के आना, कभी नमो नारायण बोल के आना, कभी भगवा वस्त्र पहन के पहुंच जाना। तुम्हें कितना प्यार देते हैं, कितना स्नेह देते हैं, तुम्हें इतनी ही ज्यादा उनकी फिक्र पड़ी है, इतना ही ज्यादा तुम्हें सेकुलरिज्म का भाव जागृत होता है, इतना ही। अरे धर्म के ठेकेदार होकर के तुम धर्म को ही बेच के खाने की बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। कम से कम ऐसे अनर्गल प्रलाप तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हमारे पास वक्तव्य हैं कि कह नहीं सकते। लोगों ने किस प्रकार से अपनी
भूमिका को अनावश्यक किया है। ये तो देखिए सीधी एक बात है कि या तो इन विधर्मियों का गुणगान करना ये व्यासपीठ पर से छोड़ें या फिर व्यासपीठ छोड़ दें। या तो विधर्मियों का गुणगान करना छोड़ दें या व्यासपीठ छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकार की अभद्रता, अनर्गल प्रलाप सह नहीं सकते। यदि मुझ पर पर्सनल कोई अटैक भी होता है, कुछ हो भी जाता है, या किसी प्रकार से कोई मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं तो स्वीकार है, लेकिन यह सिर्फ मेरा पर्सनल विषय नहीं है, यह संपूर्ण सनातन धर्मियों का विषय है और इसमें सबका सहयोग चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं एक सनातन धर्मी हूं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा से हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं अपने सभी सनातन धर्मियों को मैं कुछ, यदि मैं गलत हूं ना तो मुझे भी आप दंड का जो भी भाजन बनता हो वो कर सकते हैं यदि मैं गलत हूं। लेकिन व्यासपीठ के विषय पर चर्चा हो रही है यहाँ। वेद व्यासपीठ पर बैठ करके जो भी अनर्गल प्रलाप करे, क्योंकि देखिए ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। इन बड़े बड़े मगरमच्छों का तो ठीक ही ठीक है। अब देखिए छोटे जिनको पता ही नहीं है पूरे सिद्धांत, अब एक हम वीडियो देख रहे थे, एबीपी न्यूज में आया है, उसमें बारबालाएं डांस कर रही हैं, वो भी कौन सी, विदेशी बारबालाएं डांस कर रही हैं व्यासपीठ से। यह शोभनीय नहीं है, यह व्यासपीठ की मर्यादा नहीं है। व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसे अनर्गल प्रलाप नहीं किया जा सकते, ऐसी अभद्र बातें नहीं की जा सकती, ऐसे अभद्र काम नहीं किया जा सकता। अरे आपको नाचना है, आपको गाना है, आपको शर्म धर्म भावना दिखानी है, आपको कोई धर्म भी स्वीकार करना है, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए सिर्फ सनातन धर्म का चोला ओढ़ करके, सनातन धर्म का आश्रय लेकर के गलत काम नहीं करना है और न ही हम करने देंगे, क्योंकि यह हमें स्वीकार नहीं है। मेरे साथ 100 करोड़ सनातन धर्मी हैं, इसलिए मैं उनकी आवाज बन के आपके सामने आया हूं और मुझे लग रहा है कि आप सभी का सहयोग भरपूर मिल रहा है। रोहित दीक्षित जी बहुत सुंदर, कृष्णा तिवारी जी, आप सबका सहयोग बराबर परिपूर्ण मिल रहा है। संजय राठौर जी, आचार्य राम जी महाराज, श्री राधिका गुरुमा जी, साध्वी कौशिकी जी, रतन ब्रह्मचारी, जय गुरुदेव। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि इस महामुहिम में आप सभी का साथ चाहिए, क्योंकि अकेले ऐसी लड़ाइयां नहीं लड़ी जा सकती। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियां बहुत कमजोर हो जाएंगी। आज हम और आप तो फिर भी ये आवाज उठा पा रहे हैं, आने वाले समय में जो समय आएगा वो और ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि जब आज हमारे देश में इस प्रकार के, अभी दिल्ली का एक केस आया है कि एक कोई विधायक जी, उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को विधिवत संरक्षण दे करके दिल्ली में बसाया है, राजधानी में। तो आप सोचिए कि जब इस प्रकार से आज से ही रणनीतियां तैयार हो रही हैं तो कल तो आप उनसे लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कल लड़ने के लिए आपको बहुत सारे विषय चाहिए, बहुत सारे विचार चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए जो उस समय नहीं होंगे। एक महान भाव, क्या सुरेश चौहान जी कह रहे थे सुदर्शन न्यूज वाले, कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी जो उन्होंने इस प्रकार से किया। उनकी मजबूरी ये भी हो सकती है कि भाई उन्होंने प्रयास भी किया हो लेकिन लोगों ने साथ ना दिया हो। नितिन नागरली जी स्वागत है आपका, महेंद्र यादव जी राधे राधे जी। तो सबसे बड़ी बात है कि उनका साथ नहीं दी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ी बात है, यदि कोई आवाज उठाता है तो पैर टांग खींचने लग जाते हैं, उसको संरक्षण नहीं देते, उसकी टांग खींचते हैं। और दूसरे की तो बात ही क्या करना, मैं अपनी ही बात बता रहा हूं। जिस दिन से हमने पोस्ट डालना शुरू किया है, हमारे ही कुछ मित्र महानुभाव महामंडलेश्वर हमारी टांग खींचने में लगे हैं। बोले आप इनका विरोध क्यों, उनका विरोध करिए, इनका विरोध क्यों, उनका विरोध करिए। अरे हमने कहा हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी का समर्थन कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं और वो बात यह है कि व्यासपीठ का
दुरुपयोग क्यों? व्यासपीठ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ से विधर्मियों का गुणगान नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ से किसी भी प्रकार का अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो वह सनातन धर्म का द्रोही है और उसे क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी, उसे माफी मांगनी पड़ेगी। काली शंकर शास्त्री जी, स्वागत है आपका। अजीत सिंह जी, राधे राधे। तो उन लोगों को माफी मांगनी होगी, और माफी नहीं मांगी तो उनको बहुत विरोध झेलना पड़ेगा। मैं उनकी बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। यदि उन्हें इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप किए हैं तो वह सनातन धर्मियों से आकर के क्षमा मांगे कि हमसे गलती हुई, हमें किसी भी प्रकार से ऐसे पुनः पुनरावृत्ति नहीं होगी। हाँ, हमारे से अनजाने में किसी कारणवशात ये सब कार्य हो गया, क्योंकि ये बड़ी मछलियां हैं और किसी भी प्रकार से मछली का मतलब ये नहीं है, मछली एक ना एक दिन कांटे के अंदर फंसी जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी मछली क्यों ना हो, क्योंकि गलत गलत होता है, सही सही होता है। परमानंद दीक्षित जी, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, शेयर करें। महाराज श्री ओम नमो नारायण, भास्करन महाराज जी को, महामंडलेश्वर जी को नमो नारायण। जय हो, धर्म की जय हो। राजू भोल जी, जय जय। अजीत सिंह जी, धन्यवाद आप सबका। अनुपम चैतन्य जी, आप सभी के सहयोग से ही संभव है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस आवाज़ को पहुंचाएं, क्योंकि आवाज़ मेरी नहीं है, आप सबकी आवाज़ है। और आप सबकी आवाज़ का तात्पर्य यही है। आदित्य मिश्र जी, राधे राधे। क्योंकि जब आप सब लोगों की आवाज़, मेरी आवाज़ नहीं, सबकी आवाज़ एक जैसी, एक स्वर में, एक बुलंदी के साथ पहुंचेगी, तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि वो गलत है तो उसे झुकना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं भी यदि गलत हूं तो मुझे भी झुकना पड़ेगा, और आप उस हर व्यक्ति को झुकाइए जो गलत है। क्यों? देखिए, गलत करना है आप अपने घर में करिए, आप अपने ये भगवा वस्त्र उतार करके रख दीजिए, फिर करिए। लेकिन कम से कम वेद व्यासपीठ पर बैठ करके जिस प्रकार से अल्लाह अकबर, अली मौला इत्यादि बोला जा रहा है, वह किसी प्रकार से भी ठीक नहीं है। देखिए, पुनः मैं आपको दिखा दूं, बढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? अब बताइए, ये कहाँ का न्याय है कि हम अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए अल्लाह को प्रणाम करें? इतने बुरे दिन आ गए हैं, वो भी हिंदुस्तान में, वो भी भारत भूमि में। अरे भारत भूमि में, जिस भारत भूमि को आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने संपूर्ण ऐसे लोगों से मुक्त कराया जो पाखंड की चरम सीमाओं को पार कर गए थे। प्रचंड पाखंड विखंडनोद्यतम त्रयी शरीरोत प्रतिपावने रुतम बुधैनुतम योग कलाभिरावृतम नमामितम गुरु श्री शंकरम। शंकराचार्य जी महाराज का उन्होंने प्रचंड पाखंड को ध्वस्त किया है, नष्ट किया है। उस समय जब उनका जन्म हुआ तो उस समय तो पाखंड इतना प्रबल रूप से, प्रचंड रूप से यहां व्याप्त था भारत भूमि में, कि बहुत ज्यादा प्रचंड रूप से। उस समय तो कोई उनके पास संरक्षण भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की, नागा सन्यासियों की स्थापना की, कि उन्होंने उनसे युद्ध करवाए उन्होंने, और उसके माध्यम से उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों का उपयोग किया। इसके माध्यम से उन्होंने सनातन धर्म का पूरे भारत भूमि में प्रचार प्रसार किया। और आज हमारे ही बीच में कुछ तथाकथित कथाकार, कथावाचक बन करके, जो स्वयंभू बन करके डोल रहे हैं। मुरारी बापू शमशान घाट में जाकर के विवाह करवाते हैं, जिनका हमारे जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानपुरी पीठाधीश्वर ने विरोध भी किया था, लेकिन सनातन धर्मी हमारे सहयोग नहीं करते। बड़ी दुख की बात है कि हमारे सभी भाई पूर्ण सहयोग नहीं करते। नेहा पारुल जी, स्वागत है आपका। स्वामी अरुणानंद महाराज जी, स्वागत है आपका भी। राधे राधे, नमो नारायण। सहयोग नहीं करते।
देखिए शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जी ने उनका उस समय विरोध किया, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया, इसलिए वो भी बेचारे विरोध करके चुप हो गए। साईं बाबा का भी विरोध हुआ, उसमें भी शंकराचार्य जी ने किया, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया। सबसे बड़ी विडंबना यह है हमारे भारतवर्ष की और सनातन धर्मियों की, क्योंकि वो कहते हैं हमको क्या लेना, हमारा क्या जाता है। अरे बाबा, सब तो तुम्हारा ही जा रहा है, आज नहीं तो कल तुम्हारा भी नंबर है। नमो नारायण महाराज जी, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। दीपक पटेल जी स्वागत है। हिना त्रिवेदी जी स्वागत है आपका। नमो नारायण जी, जय माता की, जय श्री राधे। हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद रोहित दीक्षित जी आपका सहयोग के लिए। पूज्य श्री जयकिशन जी महाराज महामंडलेश्वर जी, नमो नारायण, स्वागत है सभी का। क्योंकि देखिए एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से ये संभव है। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी यथावत स्थान पर स्थिति पर पहुंचा जा सके। क्योंकि जब निश्चलानंद शंकराचार्य जी ने विरोध किया तब उनका भी किसी ने सहयोग नहीं किया, बेचारे वो अकेले पड़ गए। और सोचिए जब एक शंकराचार्य, तो उसके मन में जीत गर्ग जी स्वागत है आपका। शंकराचार्य जी को अकेला छोड़ देते हैं सनातन धर्मी हमारे, वो भी 100 करोड़ होकर के। हमें तो नहीं छोड़ देंगे, हमें ऐसा आशा नहीं है। मुझे लगता है आप सब लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप समर्थन दे रहे हैं। अंकित द्विवेदी जी जय श्री राम, नीलेश द्विवेदी जी जय श्री राम, जय श्री राम। विनय कृष्ण शास्त्री जी जय गुरुदेव, जय श्री राधे। रमन पांडे जी जय श्री राम। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धीरज तोनगर जी ओम नमो नारायण। नरेंद्र यादव जी जय श्री राम। डेविड जी राम। बस विरोध इस बात का है कि हमारी पवित्र व्यासपीठ पर बैठ करके विधर्मियों का, इस्लाम का प्रचार प्रसार ना किया जाए, व्यासपीठ का दुरुपयोग ना किया जाए, और यदि ऐसा कोई करता है तो उसको दंडित किया जाए, उसे समस्त सनातन धर्मियों से माफी मांगनी चाहिए। व्यासपीठ का दुरुपयोग आखिर क्यों? व्यासपीठ से इस्लाम का प्रचार प्रसार क्यों? और यदि मायावती जी जय जय, जय श्री राधे। कौशिक चैतन्य जी, सभी लोगों का आपका पुनः स्वागत। नमो नारायण, राधे राधे। खुल के विरोध करेंगे महाराज जी, बिल्कुल। अंकित द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुलकर के ही विरोध करना होगा, क्योंकि दबे पांव बात उठी, बात बंद हो गई, ऐसे कब तक चलेगा? जब शंकराचार्य जी ने बात उठाई तब उनका सहयोग क्यों नहीं किया सभी लोगों ने? अंजनी कुमार शास्त्री जी जय श्री कृष्णा जी। आचार्य अजय जी, श्री दिवाकर जी महाराज नमो नारायण, राधे राधे महाराज जी। सभी लोग शेयर करते जाएं। सबसे बड़ी बात है कि आवाज़ हमें सबको मिलकर के ही उठानी होगी, और जब तक हम सब मिलकर के आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारी आवाज़ को भी दबाया जाएगा और हमारा शोषण भी किया जाएगा, और कोई संरक्षण नहीं करेगा। क्योंकि जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा दुरुपयोग करेंगे, और दुरुपयोग एक का नहीं करेंगे। देखिए भोली भाली सबको इतना कहाँ पता हो पाता है कि मुरारी बापू अल्लाह अल्लाह, अली मौला, या हुसैन जैसी बातें कर रहे हैं। किस आधार पर कर रहे हैं? आखिर क्या बताना चाहते हैं? राम कथा 7 दिन में संभव नहीं है कि पूरी कही जा सके, और इस प्रकार सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार से भागवत जी 7 दिन में, फिर भी उसमें बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारे मैटर, बहुत सारे विषय अंदर करते, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अपने धर्म की बातें करो, कम से कम शास्त्रोक्त बातें करो, कम से कम धर्मोचित बातें करो। बजरंग सेना जय जय, बजरंग सेना का बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग सेना के सभी सहयोगियों का स्वागत है, और बजरंग सेना के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।
अपने लोगों तक। रणबीर पटेरिया जी भी बहुत अच्छे हमारे बजरंग सेना का कार्य कर रहे हैं, वो भी धर्म का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं। विजय कुमार जी, जय श्री कृष्णा भैया जी। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें एक होना होगा, एक स्वर में आवाज उठानी होगी, एकत्रित रहना होगा, सभी प्रकार से बलवान होने के लिए। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है, और उस संगठन रूपी शक्ति का सभी लोगों को एक समूह में बन करके स्वागत करना होगा। सबके एक साथ मिल करके काम करने से हर प्रकार के सत्य में विजय प्राप्त होगी, क्योंकि सत्यमेव जयते। जब आप सत्य के लिए कोई कार्य करते हैं तो विजय अवश्य प्राप्त होती है। हो सकता है कि कुछ राक्षस लोग आकर के हमें प्रताड़ित करें, आकर के हमें किसी प्रकार से परेशान करने की कोशिश करें, कोई बात नहीं, राक्षसों का कार्य है, वो अपना कार्य करेंगे। लेकिन हमने भगवा धारण किया है तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि सनातन धर्म में आकर के कोई यदि सामाजिक रूप से गलत करता है तो हमें उसका विद्रोह करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, और उसे यथा उचित दंड भी देना चाहिए उसे समस्त। क्योंकि सनातन धर्म बहुत आदि से है, किसी के द्वारा कोई पंथ या विचारधारा विशेष नहीं है, ये एक धर्म है, और एक ही धर्म है संपूर्ण विश्व में, वह है सनातन धर्म। कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सनातन धर्म की विचारधारा में बैठ करके कोई अनावश्यक विचारधारा का प्रलाप करे, प्रचार प्रसार करे, यह हमें कतई मंजूर नहीं है, किसी भी कंडीशन में मंजूर नहीं है। राजपूत सनी ठाकुर जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत, जय श्री राम। आचार्य अजय जी, संगठिनी सब लोग सब जगह, और धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार से सभी संगठनों में पहुंचाइए। तो कहने का तात्पर्य है कि सब लोग मिलकर के एक साथ, एक स्वर में, एक आवाज में सभी विद्रोहियों का, सभी विधर्मियों का, जो हमारे यहाँ अनलगर प्रलाप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से जो धर्म का ह्रास कर रहे हैं, जो धर्म की हानि कर रहे हैं, सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार करो। क्योंकि उनके मन में क्या है हमें नहीं पता, उन्हें कहां से संरक्षण मिलता है हमें नहीं पता, लेकिन वो पवित्र व्यासपीठ को इस प्रकार से यदि दूषित करेंगे तो यह हमें बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी सनातन धर्मी को यह बर्दाश्त नहीं होगा। और सनातन धर्मी से मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सब लोग इस कार्य में आगे आए। यदि आज नहीं आए तो कल आपकी हिम्मत नहीं है कि आप आ पाए, क्योंकि आपका संरक्षण करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आपका संरक्षण करने वाले का ही यदि आप विरोध कर देंगे, आप उसकी ही पैर पकड़ के खींच लेंगे, उसकी ही टांग पकड़ के खींच लेंगे, तो कौन सा। सोचिए, जब निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज, पुरी पीठाधीश्वर, जब उन्होंने विरोध किया तब उनको कोई समर्थन देने सामने नहीं आया। साईं बाबा का विरोध किया शंकराचार्य जी ने, तब भी उनका समर्थन देने। तो सनातन धर्म के लोगों का भी एक जिम्मेवारी है, सिर्फ साधु सन्यासियों की जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ मठ मंदिरों की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ अखाड़ों की जिम्मेदारी नहीं है। सनातन धर्म के समस्त लोगों की जिम्मेवारी है कि सही और गलत का निर्णय करें, सही क्या है गलत क्या है। हमारी आचार परंपराएं हैं, हमारे अखाड़े हैं, साधु सन्यासियों की एक परंपरा होती है। कोई स्वयंभू खड़ा हो जाता है आकर के समाज में, तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए। खुद भी जानो, अपने बच्चों को भी बताओ, यह भी जरूरी है। क्योंकि इस प्रकार से यदि अधर्म की, अनीति की, अन्याय की, अत्याचार की हम शांत होकर के चुपचाप सहन करते रहेंगे तो बहुत दिनों से सहन करते आ रहे हैं। और उस सहन करने का क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, और भी कई देश निकल गए हमारे यहाँ से, और अभी भी कुछ देश बनने की कगार पर हैं। तो चुप मत रहिए, कम से कम आवाज उठाइए। लाठी डंडा लेके लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन मुख से आवाज तो निकल सकती है। हाथ में बहुत बड़ा टच स्क्रीन मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं, बहुत सारी कार्य करते रहते हैं। एक कमेंट ही तो करनी है, एक शेयर ही तो करना है, एक आवाज ही तो पहुंचानी है। और इस आवाज को बनाने के लिए सिर्फ एक क्लिक करना है आपको, एक शेयर ही करना है, जहां तक जिन लोगों तक पहुंच सके
तो सब लोगों का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। सभी लोगों ने बहुत सही तरीके से इसको सभी लोगों तक पहुंचाया। बहुत बहुत आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। महाकाल रामानुजपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा तिवारी जी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे नवल दास जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय सीताराम। मिलन बेजा जी, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। बहुत अच्छा सहयोग आपका सबका प्राप्त हो रहा है और चाहेंगे कि ऐसे ही आप सभी का सहयोग प्राप्त हो, क्योंकि यदि हमारे मन को बल मिलेगा, हमारी इस मुहिम को बल मिलेगा। आपके संरक्षण से घनश्याम शर्मा जी, राजा भोज की नगरी धार मध्य प्रदेश से, नमो नारायण। संगीता त्रिपाठी जी, जय श्री राम। पंडित चांगनी जी, धर्म की प्रचार नहीं हो सकता, धर्म वस्तु सामग्री नहीं है। जी, प्रचार हो सकता है धर्म का, लेकिन सही लोगों को प्रचार सही तरीके से सही किया जाए। महंत नवल किशोरदास जी महाराज, नमो नारायण, जय श्री राम। महाराज जी, आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री जी हैं हमारे, बहुत अच्छा धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। हमने इन्हीं से सीखा है बहुत कुछ, धर्म के अनुकूल रहना। सर्वचेतन जी महाराज, नमो नारायण, धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे साथ हैं इसके लिए। और हम चाहेंगे कि आपका साथ हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। शुभम सिंह, अरविंद जी, जय श्री राधे कृष्णा। हीरा राम दास नारायण जी, राधे राधे। रोहित दीक्षित जी, जय श्री कृष्णा। तो बस हमारा यही कहना है आप सभी से, पुनः प्रार्थना है कि व्यासपीठ पर जिस प्रकार से अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी, पापाचारी लोगों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कुछ तथाकथित कथावाचक, तो उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि या तो वो समस्त 100 करोड़ सनातन धर्मियों से माफी मांगे या व्यासपीठ छोड़ दें, क्योंकि दोनों बातें संभव नहीं है। और अब धर्म का इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप करना संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से प्रचार प्रसार अब इस भारत भूमि में नहीं कर सकते, क्योंकि अब लोग जागृत हो चुके हैं। जी अभी अंशु जी, हम शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा तो होती ही है, यथाउचित लोग शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। और आप सभी लोग इस प्रकार से ही जागृत हुए तो बहुत अच्छे से रहेगी। देखिए, ना तो मुरारी बापू से हम पुनः कहेंगे कोई दुश्मनी है, ना चित्रलेखा से दुश्मनी है। बहुत अच्छे हमारे धर्म के प्रचारक भी रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने व्यासपीठ पर बैठ करके इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे सनातन धर्म के लिए। और एक नहीं, एक के कारण अनेक पैदा हो रहे हैं, जैसे आनंद मामूर्ति, उसके बाद चिन्मय आनंद बापू, उसके बाद एक और लड़कियां कुछ व्यासपीठ पर नाच रही हैं, फिर एक और ऐसा कि विदेशी लड़कियां व्यासपीठ के सामने आकर के अर्धनग्न अवस्था में नाच रही हैं। तो ये जो बढ़ रहा है, क्योंकि एक बड़ा मगरमच्छ करता है और छोटी छोटी मछलियां फिर अपने आप लिप्त हो जाती हैं। तो इसलिए ना ही एक कोई करेगा और ना ही दूसरा लिप्त होगा। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए, और सभी लोग इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। विवेक कुमार जी, जय श्री राम। विपुल नागाराज जी, हरे कृष्णा। आशुतोष तिवारी जी, जय श्री राम। राहुल कुमार मंडल जी, जय श्री राम। जीत गर्ग जी, जय जय, ओम नमो नारायण। नीरज पाल जी, नमो नारायण। तो आप सब लोग पूर्ण सहयोग करें। हमारे महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद महाराज जी जिस प्रकार से मुहिम चला रहे हैं, उसमें सभी लोग उनका साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में शामिल हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी लोग एकत्रित होकर के एक मत से व्यासपीठ पर हो रहे अनर्गल प्रलाप को रोकने के लिए सहयोग करें।
व्यासपीठ का कोई भी दुरुपयोग ना कर सके। यदि उसके मन की किसी भी प्रकार की व्यथाएं हैं या वो किसी भी प्रकार से गलत है तो उसका विरोध करें, क्योंकि व्यासपीठ बहुत पवित्र पीठ है। वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों की रचना की, जिनके ज्ञान के माध्यम से समस्त सनातन धर्म फलीभूत हो रहा है, फलीभूत होता रहेगा, होता रहा है, उनका उमेश पांडे जी स्वागत है आपका, जय श्री राम। सोनू नामदेव जी जय श्री राम। कृष्णा प्रजापति जी जय श्री राम। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों का सहयोग बना रहे। पुनः यही कहेंगे कि हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन वेद व्यासपीठ पर अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिए, इस्लाम का प्रचार नहीं होना चाहिए, व्यासपीठ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पुनः नीरज कृष्ण जी जय जय, सनातन आशुतोष जी जय जय, नारायण, उमेश पांडे जी, कृष्णा प्रजापति जी नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसी प्रकार से आपसे पुनः यही कहेंगे कि शंकराचार्य जी महाराज को प्रणाम करते हुए कि प्रचंड पाखंड विखंड नोद्यतम त्रयी शरीरोर प्रतिपावने ऋतम बुधैनुतम योग कलाभिरावृतम नमामि तम श्री गुरु शंकरायम। ओम नमो नारायण। जय सत्य सनातन धर्म की जय हो। पुनः आपसे विदा लेते हुए ओम शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम।